हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं गाइस, आपका यूपी पुलिस का एग्जाम री एग्जाम होना है और उसकी डेट भी आपकी गाइस आ चुकी है और उसमें आपका गाइस बहुत कम ही आपका समय बचा हुआ है। तो गाइस, आज मैं उसी से रिलेटेड आपकी तैयारी को और बेहतरीन करने के लिए आज आपके लिए एक मैथ का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसमें आपका यूपी पुलिस में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन आपके सम्मिलित है। तो चलिए गाइस, हम शुरू करते हैं अपना एक मैथ का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट। देखिए गाइस, हमें क्या दिया गया है पहले क्वेश्चन में कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है ना, कि जिसमें 184, 159, 134 को विभाजित करने पर शेष फल के रूप में 9 प्राप्त होता है। ठीक है ना, समझ में आई गाइस? यानी बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा है तो गाइस क्या निकालते हैं फिर हम? एचसीएफ। अब एचसीएफ निकालना है और चूंकि शेषफल कितना है मेरे पास? 9 है। ठीक है ना, 9 है तो एक काम करते गाइस, क्या इस 184, 159 और 134 यानी प्रत्येक में से क्या करो गाइस, आप 9 घटा दो। है ना, कि 9 ही तो फालतू है तो 9 घटाओ पहले जरा इनसे। 184 में से 9 जाएगा कितना बचेगा इस? तो 75। 159 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा इस? 150। 134 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा गाइस? 125। ठीक है, अब हमें क्या करना गाइस, इस 175, 125, 150 और 125 का क्या निकालना होगा गाइस? एचसीएफ। अब एचसीएफ कैसे निकलेगा गाइस, ये चीज समझिए। तो पहले इन संख्याओं को एक क्या करो गाइस, सीक्वेंस में लगाओ। सीक्वेंस में लगाने का देखो क्या, ये पहले 125 रखा, फिर 150 रखा, फिर 175 रखा। अब इनका क्या करो गाइस, डिफरेंस देखो जरा, कितने का अंतर है इनके बीच में? 25 का। अब इनके बीच में 150 और 175 के बीच में कितने का डिफरेंस? 25 का। ठीक है ना, तो गाइस हमारे पास 25 वो संख्या आ गई जो 125 को भी काटेगी, 150 को भी काटेगी और 175 को भी काटेगी। तो इनका एचसीएफ क्या निकल कर आया गाइस? 25। है ना, यानी हमसे वो पूछा था कि वो बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो 184, 159, 134 को विभाजित करने पर जो शेषफल के रूप में 9 प्राप्त हो रहा है। तो 25 वो बड़ी से बड़ी संख्या, अगर मैं 184 को भाग दूं तो 9 बचेगा, 159 को भाग दूं तो भी 9 बचेगा और 134 को भाग दूं तब भी 9 बचेगा। ठीक है ना, तो क्या आंसर बन गया गाइस मेरा? ऑप्शन सी। ठीक है ना गाइस, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस? ठीक गाइस, ज्यादा कुछ नहीं करना था, हमसे जितना पूछा से उतना करना है। उसने बड़ी से बड़ी संख्या की बात करी तो हमने सीधा समझ गया कि बड़ी से बड़ी संख्या के लिए क्या निकालना होगा? एचसीएफ। ठीक है, दूसरी चीज उसने बोली कि 184, 159, 134 को विभाजित करने पर शेषफल जो है 9 बच रहा था। तो मैंने पहले तो इन सारी संख्याओं में से क्या करा, 9 को हटाया। ठीक है ना, 9 को हटा के जो संख्या आई मैंने उसका क्या कर लिया? एचसीएफ निकाल लिया। ठीक है ना, जो एचसीएफ आया वो मेरा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है ना, और एचसीएफ निकालने के लिए भी दो तरीके थे, या तो भाग दूं या फिर मैं इनका डिफरेंस कर लूं। ठीक है ना, तो डिफरेंस करके मुझे आसान हो गया। समझ में आई ना गाइस? अगला देखते हम, देखिए क्या बताया है गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि एक पाइप है जो पानी के टैंक को दूसरे पाइप से 3 गुना तेजी से भर सकता है। ठीक है ना, यानी मैंने कहा दो पाइप है, एक पाइप ए, एक पाइप बी। ठीक है ना, और जो है दूसरा पाइप से जो है 3 गुना तेजी से भर सकता है। अगर मैं कहूँ ये एक भरता है तो ये 3 भरेगा, ये इनकी एफिशिएंसी तो है। ठीक है ना गाइस, और एक चीज हम जानते हैं, एफिशिएंसी जो होता है वो टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो होता है। ठीक है ना, चलिए जी, आगे क्या कहा हमसे कि यदि दोनों पाइपों का उपयोग एक साथ किया जाता है तो वे टैंक को 36 मिनट में भर देते हैं। ठीक है, जबकि हमारा टैंक जो है 1 मिनट में कितना भर रहा है गाइस? यानी 3 तो ये और एक ये, तो टोटल कितना भर दिया गाइस हमने? 4। और वो बता रहा है 36 मिनट, 1 मिनट में 4 है तो 36 मिनट में कितना हो जाएगा गाइस? 36 चौका 144। ठीक है, तो वो हमसे पूछ रहा है कि धीमी गति वाला पाइप जो है
वो अकेले टैंक को भरने में कितना समय लेगा। धीमी गति वाला जो है वो कितना भरता है गाइस, 1 मिनट में 1। तो 144 लीटर जो मतलब पानी था वो 1 मिनट के हिसाब से कितने मिनट लेगा गाइस, वो 144 मिनट। क्लियर है ना गाइस। यानी 144 मिनट में वो उसको क्या करेगा, फुल भर देगा। ठीक है, यानी 144 मिनट। तो कौन सा ऑप्शन बन गया गाइस मेरे पास, ऑप्शन सी। ठीक है ना गाइस, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात गाइस इतनी चीज। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे कि गणित, भौतिकी और जीव विज्ञान में छात्रों का अनुपात दे रखा है 5:7:8। ठीक है, छात्रों की संख्या में क्रम से 40%, 50% और 75% की वृद्धि होती है ना। तो देखो गाइस मेरे पास अनुपात था कि 5:7:8 में, है ना। अब चूंकि बात ये अनुपात की थी तो गाइस हमने क्या करा, ये 3 तरह के थे, मैथ, फिजिक्स और ये बायो। ठीक है ना। चलिए अगर मैं इनको सबको एक वैल्यू मान लू, ये 500, ये 700, ये 800, इससे क्या होगा गाइस कि कैलकुलेशन तो मुझे ही करनी है। ठीक है ना। तो देखो तो हमने क्या करा, इसमें 2 जीरो यहाँ बढ़ा है तो 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो है, क्योंकि ये वैल्यू अनुपात में तो थी। तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा इसमें। ठीक है ना। बस कह रहा है तो छात्रों की संख्या में 40%, मतलब पहले तो बढ़ाओ 40, तो 40% बढ़ाएंगे तो 140/100। दूसरे में कह रहा है 50%, इसका निकाल दो गाइस 50%, 150/100। तीसरे में कह रहा है 75% की वृद्धि, तो यानी 175/100। ठीक है ना। जरा करो, 2 जीरो से दो जीरो खत्म, आसान हो गए ना, तो वो काट मतलब जीरो बढ़ाने से। बस इसकी गुणा करो इसके साथ, 14×5 = 70, यानी 700 हो गए। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काटे, अब 15, 150 की गुणा 7 से करी तो कितना हो गया, 15×7=105, 1050। ठीक है, अब इसके 2 जीरो से 2 जीरो काटे, 175 अट्ठे कितना हो गया गाइस हमारे पास, 100 अट्ठे 800, और 75 अट्ठे कितना हो गया गाइस, 75 दूनी 150, 600, यानी 1400। क्लियर, समझ में आई ना गाइस इतना चीज। बस अब देखो कुछ कट रहा हो तो काट लेने दो, छोड़ दो ये भी, जीरो 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 खत्म। कुछ कट रहा है, हाँ 7 से कट जाएगा। 7×2 = 70, 7 से काटेंगे तो 15×7=105, और फिर मैंने देखा यहाँ 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, 20 आ जाएगा। फिर और कट जाएगा तो काट लो, 5 दूनी 10, 5×3 = 15, और 5×4 = 20, यानी 2:3:4 के अनुपात में। ठीक है ना, यानी कौन सा ऑप्शन बन गया मेरे पास गाइस, ऑप्शन बी। है ना, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। ठीक है ना गाइस। देखिए यहाँ पर क्या था, हमारे पास वैल्यू उसने रेशियो में दी थी, तो रेशियो में अपनी जरूरत के अनुसार संख्या मतलब जीरो बढ़ा और घटा सकते हैं। ठीक है ना, चाहे तो आप यहाँ पर यहाँ मैंने 2 जीरो माने थे, यहाँ आप 1 जीरो बढ़ा के भी कर सकते हो। ठीक है ना, उससे एक फायदा ये होगा कि जैसे मैंने यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, ठीक है ना, तो आसानी से कट गए, वैल्यू पॉइंटों में नहीं आई। ठीक है ना, अगर मैं इसका कहीं 5 से निकालता तो कहीं ना कहीं ये पॉइंटों में जाके दिक्कत देती है आपको। है ना, तो उसके बचने के लिए हमने ये करा। ठीक है ना, समझ में आया है तो चीज नहीं आया। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस कि अ, इस वैल्यू का क्या है, मान निकालना है। अब देखो कैसे करेंगे, ये 5/3 है, ऑफ दिया है 1/4 गुणा 24/5। ऑफ का मतलब भी तो गाइस गुणा का निशानी होता है। यहाँ पर कुछ और तो दिया नहीं, तो इसका मतलब तो सीधा सीधा गुणा ही करनी है। ठीक है ना, तो बस, तो सीधा 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 क्या करो, गुणा कर लो इसकी आप, यानी 5/3 गुणा 1/4 गुणा 24/5। ठीक है ना, ये बन गया। माइनस लगाया मैंने, माइनस लगाया 1/5 गुणा 25/8 गुणा 24/5,
5। ठीक है, चलो जी बस। अब नीचे देखो, यहाँ भी तो का ही है तो यहाँ भी गुणा, और यहाँ भी का है तो मतलब ऑफ है तो यहाँ भी गुणा। तो बस 5/12 गुणा 3/4 गुणा 4/3। ठीक है ना, माइनस फिर वही 3/4 गुणा 12/5 और गुणा 5/6। है ना, अब सीधा सीधा आपको गुणाई तो करनी है, तो चला देखते हैं गाइस। देखो 4×3 = 12, 12×2 = 24, 2 आ जाएगा। 5 से 5 खत्म, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से 2 ही तो बचेगा मेरे पास। ठीक है, 8×3 = 24, 3 आ गया, और 5×5 = 25 से 25 खत्म, तो 3 आ गया यहाँ पर। समझ में आ गई थी चीज। चलिए अब देखो ऐसे, 3 से जो 3 खत्म, ठीक है, 4 से ये 4 खत्म। ठीक है, तो बचा क्या मेरे पास? बचा क्या गाइस? सिर्फ और सिर्फ 5/12, है ना, है ना, यानी सिर्फ मेरे पास यही वैल्यू तो बचेगी। ठीक है, चलो से देखते हैं हमें। 5 से 5 खत्म गाइस। 6×2 = 12, 2 आ गया, और 2×2 = 4, ये आ गया, 3/2। ठीक है, तो बस ऊपर से तो मेरे पास क्या बचा गाइस? इधर से 2, इधर से माइनस का 3, तो 2 माइनस के 3 बटे में 5/12 माइनस के 3/2। एलसीएम ले लो गाइस यहाँ पे इसका, तो नीचे का एलसीएम, ऊपर तो कितना बचेगा पहले ऊपर देखें, तो ऊपर तो बस बचा माइनस का 1, नीचे कितना बनेगा गाइस? एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। बस। तो कितना बनेगा देखिए गाइस, तो 2×5 = 10, सॉरी 12 है ना, तो 12×12 यानी 5 आ गया, माइनस 2×6 = 12, तो ये बन जाएगा 6। ठीक है ना, अच्छा प्लस का निशान था यहाँ पर, ओहो प्लस का। ठीक है ना, लो जी प्लस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो यहाँ से प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 12×12 तो 5×5 हो गया। ठीक है, 2×6 = 12, 6×3 = 18 हो जाएगा फिर ये। ठीक है ना, अब ये 12 कहाँ जाएगा? ऊपर। समझ में आई गाइस? ये जब 12 ऊपर जाएगा तो कितना बनेगा मेरे पास? 12, वो भी कैसा बना? माइनस का, और ये 18 5 क्या हो गया गाइस? 23। कितना आंसर आ गया? माइनस के 12/23, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई ना बात? इतनी चीज, बस कुछ नहीं करना था, जैसे जैसे उसने दिया था मैं वैसे वैसे सॉल्व कर लिया। ठीक है, और चूंकि कैलकुलेशन इजी थी, बस देखने में क्वेश्चन बड़ा लग रहा था, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ही इजी थी, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत थी। ठीक है ना, इतना कोई ज्यादा घबराने वाली बात नहीं थी कि इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। समझ में आया ना इतनी चीज? चलिए अगला देखते हैं, देखिए ठीक गाइस, क्या दिया है आपको अगले क्वेश्चन में? कि 16 संख्याओं का औसत दिया है कितना? 45 है। ठीक है ना, चलिए यदि अंतिम 6 संख्याओं का औसत है कितना? 40, तो शेष संख्याओं का औसत पूछा कि औसत क्या होगा। तो जरा देखिए गाइस, अगर 16 संख्याओं का औसत दिया है 45, तो कितना बनेगा? 16×5 = 80 का 0 हासिल 8, 16×4 = 64, और 8 कितना हो गया? 72, यानी 720 हो गया। ठीक है, अंतिम 6 संख्याओं का औसत दिया है कितना? 40। लो जी, अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना दिया है? 40, 6×4 = 24, 240। अब देखिए गाइस, ये 16 संख्याओं का औसत था 720, ये शुरू लास्ट की 6 संख्या का। तो अगर मैं यहाँ से संख्या की बात करूँ तो संख्या कितनी रह गई शुरू की? 10, जबकि संख्याओं का जो योग बचेगा वो कितना बचा? 0 का 0, 12 में से 4 गए 8, 6 में से 2 गए 4, 480 है। ये 10 संख्याओं का है औसत, तो औसत निकाल दो फिर बाकी। तो औसत कितना निकल कर आएगा 10 संख्याओं का? इस 480 को भाग दो किससे? 10 से। कितना आया? 0 से 0 खत्म, तो कितना आ जाएगा औसत गाइस? 48, यानी 48, यानी कौन सा ऑप्शन बन गया गाइस? ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई ना बात गाइस? चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में, कि 10 वर्ष पहले
एक माँ की जो आयु है वो अपने पुत्र की आयु की जो है क्या है 3 गुनी थी। ये 10 साल पहले की बात करना चाह रहा है, ठीक है ना। तो जरा देखिए गाइस, माँ की आयु थी अपने पुत्र की आयु का 3 गुना। ये माता है और ये पुत्र है यानी सन। अब माता पुत्र की आयु का क्या थे 3 गुना। अगर मैं कहूँ बेटा 1 का है तो माता जी 3 की है। लेकिन ये तब कब है, 10 वर्ष पूर्व, यानी पहले की बात कर रहा है, ठीक है। अब जो माँ की आयु है वो अपने पुत्र की आयु के केवल 2 गुनी है, ठीक है। अब मतलब वर्तमान की बात करना चाह रहा है, ठीक है ना। वर्तमान है, दुगनी है, यानी बेटा 1 का माता जी 2 की। तो देखो समय में कितने साल का अंतर है, 10 साल का अंतर है ना, तो जी 10। अब इसमें देखो गाइस क्या है, ये जो रेशियो है, ये जो वैल्यू आना डिफरेंस आना चाहिए वो बराबर आना चाहिए। देखो जरा क्या बराबर आ रहा है, 3 में से 2 गया 1 और 1 में से गया 0, बराबर तो नहीं आया क्योंकि यहाँ 1 है यहाँ 0 है। अब बराबर नहीं आया तो रेशियो को क्या करते हैं, बराबर करें। अब बराबर कैसे होगा गाइस, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, यानी 2 में से 1 गया 1, उस 1 के गुणा कर दो यहाँ से, यानी ऊपर वाले डिफरेंस है, ठीक है ना। चलिए जी, और ऊपर वाले का जो डिफरेंस है, यानी 3 में से 1 गया कितना गाइस 2, तो इस 2 के गुणा कर दो गाइस नीचे वाले से, ठीक है ना। तो जरा देखो गाइस कितना करेगा, 1 की गुणा 3 से करी तो 3 बन गया, ठीक है। 1 की गुणा 1 से करी तो 1 बन गया, ठीक है। अब इस 2 की गुणा मैंने जब 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और ये 2 की गुणा 1 से करी तो बन गया 2। तो ये अब भी तो डिफरेंस 10 साल का ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये माता जी थी, ये बेटा था। अब जब मैंने इसे यहां से घटाया गाइस तो कितने का आया, 1 1, यानी 1 1 का जो अंतर है वो 10 के बराबर, यानी 1 की वैल्यू 10 हो गई। तो उसने पूछा है पुत्र और माँ की वर्तमान आयु का योग, है ना। देखो वर्तमान आयु क्या थी गाइस मेरे पास, ये 4 थी, ये 2 थी। तो 4 और 2 कितना हो गया 6। तो बस जब माता प्लस सन, ठीक है ना, कितना हो जाएगा गाइस, एक की वैल्यू 10 है, तो 6 की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी गाइस, तो 6 गुणा 10 यानी कितनी आ गई 60, ठीक है। क्योंकि माता जी और बेटे की जो आयु का वर्तमान योग है वो 6 है, ठीक है। और यहाँ हमारी एक की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी 10, 6 की वैल्यू कितनी हो गई 60, यानी माता और बेटे की जो आयु का जो योग है वो कितना है 60 साल का, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई है ना बात गाइस इतना। चलिए तो अगला देखते हैं हम, देखिए गाइस क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में, कि एक रूमी है ना, रूमी एरिका द्वारा जो है अर्जित वेतन है, अर्जित वेतन की तुलना में 40% अधिक मजदूरी अर्जित करता है ना। 40% अधिक ले रहा है किसका, रूमी जो है एरिका द्वारा, ठीक है। तो देखो एक रूमी का है और एक एरिका है ना। 40% अधिक ले रहा है तो मतलब अगाइस अगर ये एरिका 100 रुपए कमा रही तो ये 140 कमाएगा, ठीक है। चलिए जी, चार्ल्स जो है वो एरिका द्वारा अर्जित वेतन से की तुलना में जो है 60% अधिक मजदूरी अर्जित करता है। तो जी चार्ल्स है जो एरिका द्वारा प्राप्त मजदूरी की तुलना में 60% अधिक है, तो लो इससे 60 किया होगा, यानी 160 ले रहा होगा, ठीक है ना। बस पूछा किसके बारे में गाइस हमसे, कि चार्ल्स द्वारा अर्जित मजदूरी जो है वो रूमी द्वारा अर्जित मजदूरी से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखो गाइस उसने पूछा कि जो चार्ल्स की जो मजदूरी है वो रूमी की मजदूरी से कितने परसेंट अधिक है। तो यहाँ पे कितने परसेंट कितनी अधिक है, 30 की तो अधिक है, यानी 160 में से 140 घटा लो, ठीक है। किससे अधिक है, रूमी से, ठीक है ना। तो बटे में रूमी क्या है रख दो और मल्टीप्लाई 100 कर दो, क्यों, क्योंकि वो परसेंटेज में पूछना चाह रहा था। तो जी 0 से 0 खत्म, ऊपर कितना बचेगा गाइस, 20 बटे में 14 मल्टीप्लाई 10, तो यानी कितना हो जाएगा गाइस 200 बटे में 14। जब भाग करेंगे गाइस कितना हो गया, 14 ही कम 14 बचा कितना गाइस 6, यानी 60, 14 चौका 56, यानी 14 से हमारे पास 14.9 और 14.29, जरा देखते हैं गाइस कितना बचा गाइस यहाँ से 14 चौका 56 से मतलब कि 4, यानी 40 हो जाएगा जी पॉइंट लगने के बाद, तो 14 दूनी 28,
बचा कितना, 12, ठीक है ना। तो 14 नंबर, ठीक है ना, यानी 14 अट्ठे 112, ठीक है, लगभग वही 14.29%, यानी एक ही ऑप्शन था हमारे पास 14.2 से, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया ना गाइस। यानी जो चार्ल्स का जो वेतन था, मजदूरी थी, वो रूमी से कितने परसेंट अधिक हो रही है, वो 14.29%, ठीक है ना, समझ में आई बात। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस, कि एक साइकिल के पहिए का जो व्यास है वो 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। साइकिल जो है, वो साइकिल चालक जो वो 16.5 किलोमीटर की गति से एक गंतव्य पर तक पहुंचने में 45 मिनट का समय लेता है, ठीक है। चलिए जी, तो यात्रा के दौरान पहिए कितने चक्कर लगाएगा ये हमसे पूछा गया है ना। तो देखिए गाइस, सबसे पहली बात तो है कि पहिए का व्यास है, ठीक है, 21 सेंटीमीटर का। तो पहिए द्वारा तय की गई दूरी कितनी है हमारे पास, वो भी तो देखनी जरूरी है। चलो जी, तो आ, पहिए द्वारा जो दूरी होगी वो वृत्त का परिधि होगी, ठीक है ना। तो वृत्त की परिधि कितनी होती है गाइस, वृत्त की परिधि तो कितना हो जाएगा, 2 पाई की खोल दो वैल्यू 22/7, ठीक है। और आर 21 सेंटीमीटर का व्यास है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 21/2, तो जी 2 से 2 खत्म, 7 से काटेंगे 3, कितना हो जाएगा ये 22 से 66, है ना, परिधि आ गई। यानी इतनी दूरी है टोटल 66 सेंटीमीटर की, ठीक है ना, 66 सेंटीमीटर। अब इस सेंटीमीटर को क्या करेंगे गाइस हम, मीटर में चेंज करें, ठीक है ना। चलिए चला देखो अभी करते हैं। 66 सेंटीमीटर है, मैंने कहा कि जो दूरी है, अब इसमें एन चक्कर लगेंगे, ठीक है ना, एन चक्कर लगेंगे कितने में, जो 16 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 45 मिनट में, तो दूरी बराबर क्या होता है गाइस, चाल गुना समय होता है, तो बस रख दो, कितनी दूरी कवर कर रहा है वो, इतनी, ठीक है ना। चलिए जी, दूरी कितनी है हमारे पास, वही है जो साइकिल द्वारा तय की गई दूरी होगी, साइकिल द्वारा दूरी, दूरी, ठीक है, वो बराबर होगा किसके, वृत्त की परिधि के, ठीक है ना। और वृत्त की परिधि गुणा चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या। अब चक्रों की संख्या तो मैंने मानी थी n, ठीक है। दूरी वृत्त की परिधि निकल गई 66 सेंटीमीटर, तो दूरी निकालो साइकिल की, तो 16.5 किलोमीटर पर घंटा है। किलोमीटर पर घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करिएगा इस, ठीक है। अब चूंकि 45 मिनट है ना, तो इस 45 मिनट को सेकंड में बदलो, 45 × 60, चलिए, तो ये जो वैल्यू निकल कर आएगी गाइस मीटर में तो आएगी। अब मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या करोगे गाइस, 100 से, की समझ में आई या नहीं आई ये बताओ। ये टोटल दूरी थी यहाँ से यहाँ तक, और इस 100 से गुणा करी सेंटीमीटर में बदलने के लिए, तो जरा देखो पॉइंट हटेगा, एक जीरो बढ़ जा, जीरो से ये वाला जीरो खत्म, चलो 9×2 = 18, 9×5 = 45, 5 आ गया, ठीक है। और ये 2 से कट जाएगा कुछ, हाँ 2 से कटेगा ये 3 बार, ठीक है ना। अब गुणा करो गाइस, 5×3 = 15, ठीक है ना, समझ में आ गई। तो यानी मेरे पास जो वैल्यू निकल कर आई वो 165 गुणा 5×3 = 15, 5×5 = 75, ठीक है, गुणा 100, समझ में आ गई ना गाइस इतनी। तो बस इसको सॉल्व कर लो। अब देखो ये किसके बराबर है, 66 n के, ठीक है ना। तो अब देखो 66 n दे रखी है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, 11 से काट लो, 11×6 = 66, और 11 × 11 बचा 5, 11×5 = 55, है ना, इतना आ गया। अब जब मैंने 6 से काटा तो 3×6, 3 से काटेंगे तो इसे काट लो, है ना, 3×5 = 15, बचा 2, 2 से काटेगा इस कितना 50, ठीक है ना, इधर से खत्म। अब यही तो बची बस, बस तो करो गुणा जरा, 5×5 = 25, यानी 250 गुणा 75, जरा करो गाइस कितना चक्कर निकल कर आए,
जीरो तो ऐसे ही, 25 पंजे 125 का 5 हासिल 12, 25 सत्ते 175 और 12 187, यानी 18,750 चक्कर निकल कर आए टोटल। ठीक है ना, समझ में आई गाइस। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। ठीक गाइस, हमें करना कुछ नहीं था, क्या था कि जो एक साइकिल थी ना, वो जितनी दूरी तय करेगी वो वृत्त की परिधि के बराबर होगा। ठीक है, प्लस वृत्त की परिधि और जितने उसने चक्कर लगाए होंगे उसके बराबर होगा। तो मैंने देखो साइकिल द्वारा तय की गई दूरी इतनी निकल कर आई जितनी भी होगी है। ठीक है, मैंने कहा वृत्त की परिधि गुणा चक्रों की संख्या, तो वृत्त की परिधि जो निकल कर आई 66 सेंटीमीटर और चक्रों की संख्या मैंने गुणा कर दी n से, तो बस वो बराबर गया साइकिल द्वारा तय की गई दूरी के। बाद में उसको क्या करा मैंने, सॉल्व भी तो करा है, बस इतना सा काम किया है। ठीक है ना, तो यानी फाइनल आंसर कितना आया, 18,750 चक्कर। क्लियर, समझ में आई बात गाइस, इतनी कोई दिक्कत किसी चीज की, क्लियर है ना इतना। तो चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया है गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि दो विद्यार्थी हैं, है ना, तो दो विद्यार्थियों की जो आयु का अनुपात है वो 5:4 है। ठीक है, उनकी आयु के बीच का जो अंतर है वो 8 वर्ष है। ठीक है, तो छोटे विद्यार्थी की आयु पूछी कि कितनी है। देखो दो विद्यार्थी हैं, मैंने बोला विद्यार्थी ए और बी, जो आयु है वो 5:4 है। क्लियर, जबकि उनकी आयु का अंतर कितना होता है 8, और हमारे हिसाब से आयु का अंतर कितना है एक का, वो बता रहा है 8 का, तो एक बराबर है 8 के। ठीक है, तो छोटे विद्यार्थी की आयु, छोटा विद्यार्थी कितने साल का गाइस, 4 का, बस छोटे की निकाल दो, 4 गुणा 8 मतलब कितना हो जाएगा गाइस, 32 वर्ष। ठीक है ना, छोटे की तो पूछी नहीं, छोटे विद्यार्थी, है ना, यानी कौन सा ऑप्शन बन गया गाइस, ऑप्शन बी, है ना, समझ में आई गाइस, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। ठीक गाइस, वो सारे क्वेश्चन हार्ड नहीं रखेगा या सारे क्वेश्चन आपके लिए लेंथी नहीं रखेगा, कुछ क्वेश्चनों को वो शॉर्ट रखेगा और कुछ क्वेश्चन को वो थोड़ा लेंथी रखेगा। बस आपको टाइम के अनुसार चलना है और जल्द से जल्द अपने क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे बढ़ना है ना, किसी भी क्वेश्चन पर आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, है ना, समझ में, कभी आप एक ही क्वेश्चन को देखो और उसी पर रुके रह जाओ। ठीक है, तो बस जितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा उतना हम आगे बढ़ जाएंगे। उससे ये होगा गाइस क्या, कि हम जितना भी टाइम हम बचेगा तो हम उसको अपने नए क्वेश्चन पर टाइम देंगे। इससे हमारा क्या होगा कि जो यहाँ का टाइम बचा वो हम अगले जो लेंथी क्वेश्चन होगा या जिसकी थोड़ी सी बहुत कैलकुलेशन करनी होगी हम उस पर टाइम वेस्ट करेंगे। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस, कि रामू बैंक में 3 वर्ष के लिए 14,000 रुपए को जो है साधारण ब्याज पर जमा करता है। ठीक है, और उसे कुल 17,360 रुपए प्राप्त होते हैं, तो दी जाने वाली ब्याज की दर पूछी थी, दर कितनी। तो देखो गाइस क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, कि 14,000 रुपए लिए थे उसने उधार, ठीक है, लौटाए कितने उसने, 17,360 रुपए, तो ब्याज के रूप में उसने कितने रुपए दिए हमें, तो 0, है ना, 6, 3 और 17 में से 14 गए 3, यानी 3,360 रुपए उसने मुझे ब्याज के रूप में दिए। ठीक है, 3,360 रुपए ब्याज के रूप में दिए, कितने रुपए में दिए कैसे, 14,000 पर, कितने साल में दिए, 3 साल में, और रेट हो गई हमारे पास 8, ठीक है ना, बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो का खत्म करा। अब जब हमने इसे सॉल्व करा, 0 से 0 खत्म, जरा काटो गाइस, 14 दूनी 28, बचा कितना गाइस, 5, 56, 14 चौका 56, यानी 24 आ गया। अब 3 से काट लो, 3 ही कम 3, 3 अट्ठे 24, यानी आर की वैल्यू कितना निकल कर आ गया, 8%, है ना, तो यानी वो जो रेट थी वो कितनी परसेंट की रेट थी, 8% की,
यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है? कोई डाउट मन में किसी तरीके का? समझ में आ रही है बात? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या कहा हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में कि एक परीक्षा में 40% जो है अंग्रेजी में और 20% गणित में अनुत्तीर्ण हुए, ठीक है। यदि इन दोनों विषयों में जो है 10% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, ठीक है, दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए ये हमसे पूछा गया है। तो जरा देखिए गाइस, हमारे पास सब्जेक्ट कौन कौन से थे, एक तो इंग्लिश का था, एक मैथ का था, ठीक है ना। ये पास होने वाले हैं, सॉरी फेल है, ठीक है ना। इसमें 40% फेल हुए, इसमें 20% फेल हुए, ठीक है ना। और जो ओवरऑल था, ठीक है, दोनों विषय में जो यानी इंग्लिश और मैथ वाले में 10% फेल हुए, ठीक है ना। उसने पूछा पास वाले, तो देखिए गाइस 40 इसमें फेल, 20 इसमें फेल, टोटल यहाँ पे कितने हो रहे 60। बट उसने कॉमन वैल्यू भी तो दे रखी थी, तो कॉमन वैल्यू को हम क्या कर लेते हैं, दोनों ही कंडीशन में घटा लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे गाइस, हम इन दोनों को जोड़ो, यानी 40 प्लस 20 माइनस कर दो 10 को, तो कितना आ जाएगा गाइस, 40 और 20 60 में से 10 गए 50। ये 50% कैसे हैं गाइस, फेल वाले हैं, ठीक है, समझ में आ गई। तो टोटल बच्चा कितना होता है 100%, इसमें से 50% बच्चा हो गया फेल, पास कितना हुआ फिर 100 में से माइनस कर लो इस 50 को, जितना भी आएगा फेल वाला, तो कितना रह गया 50, यानी 50% बच्चा क्या हो गया, दोनों विषयों में पास हुआ, है ना। 50 फेल तो 50 पास, तो यानी कौन सा ऑप्शन बन गया मेरे पास गाइस, ऑप्शन ए, ठीक है ना। यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई बात गाइस इतनी चीज या नहीं? चलिए जी अगला देखते हैं हम। देखिए क्या कहा हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में कि एक निश्चित राशि है जो 15% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 10,150 रुपए हो जाती है, ठीक है। तो कितने वर्षों में समान ब्याज दर पर मूलधन जो है वो 16,450 रुपए हो जाएगा, मतलब मूलधन जो समान मूलधन है उसी पे ही निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो गाइस ये देखो कि 15% पर 3 वर्ष में जो है इतने रुपए हो रहा है ना। नहीं, मैंने मानी धनराशि 100 थी, है ना। 15% का ब्याज, ठीक है, 3 साल का, ठीक है। तो कितने का ब्याज मिलेगा, 100 से 100 खत्म, तो 15 तिया 45, 45 रुपए ब्याज के आए ना गाइस, 100 रुपए धनराशि थी, 45 रुपए ब्याज के, तो टोटल कितने रुपए होगा मेरे पास, 100 प्लस 45 मतलब 145 रुपए लौटाने होंगे। और वो लौटा कितने रहा है, 10,150 रुपए, 10,150, एक बराबर कितने के, 10,150 बटे में 145, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कर दो गाइस कितने से, 100 से, तो यहां से हम क्या निकालेंगे, मूलधन, जो पैसा हमने दिया था वो। तो जरा देखिए गाइस सॉल्व करो जरा, कितना बनेगा, 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा गाइस, 29 बार, 5 से काटो जरा, 5 दूनी 10, ठीक है, एक कटेगा नहीं, जीरो लगाओ, 5 दिया 15, कितना आ गया। अब देखो 29 ही कम 29, 29 सत्ते कितना होता है गाइस, 203, ठीक है। तो एक जीरो ये और एक ये, तो टोटल कितने होगा गाइस, 1 2 3, तो टोटल होगा 7,000, ठीक है। यानी वो मूलधन कितना था, 7,000 रुपए, जो 3 साल में 15% से बढ़ के कितना हो गया, 10,150 रुपए। अब वो यही कह रहा है कि कितने वर्षों में समान ब्याज दर पर, ठीक है, दर वही रखनी 15% की, वो 16,750 रुपए, 16,450 रुपए हो जाएगा, ठीक है। तो जरा ये देखो पहले तो ब्याज हो कितना रहा है मेरे पास, ठीक है ना। तो जरा देखो कि 7,000 रुपए का मेरे पास मूलधन है, ठीक है, 16,450 रुपए लौटाने, ब्याज कितना होगा मेरे पास, जरा देखो गाइस, 0 5 4, 16 में से 7 जाएंगे तो गाइस कितना बचेगा, 9,
9,450 रुपये मुझे ब्याज के रूप में लौटाने होंगे। ठीक है, लो जी, 9,450 रुपये ब्याज के लौटाने हैं। कितने पर? 7,000 पर। मल्टीप्लाई करो गाइस कितने से? 15% पर। समय निकालना है कि यानी टाइम कितना हुआ। 30/100, 2 जीरो से दो जीरो खत्म, 1 जीरो से ये वाला जीरो खत्म। ठीक है ना? तो जरा देखो गाइस, 7 से काटो, 7 एकम 7, बचा 2, 24, 7 तिया 21, बचा कितना गाइस यहाँ से? 3, 7 पंजे 35। ठीक है, 135 आ गया। 15 एकम 15, 15 नंबर 135, यानी टी की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई गाइस मेरे पास? 9 वर्ड्स। है ना? समझ में आ गई? तो टी की वैल्यू कितनी हो गई? 9 वर्ड्स। है, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई गाइस? कोई स्टेप अगर समझ में ना आया ना गाइस, तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके मतलब बैक करके आप उसको दोबारा देख लो। ठीक है ना? अगर कोई फिर भी अगर आपको कोई स्टेप समझ में नहीं आता है, तो आपको जो है कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। ठीक है ना? अगर आपको वहां पे लिख दो। ठीक है, नहीं तो आपका जो है मेरे जो है यूट्यूब के अबाउट में मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी पड़ा है, आप वहां जाके मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। ठीक है ना? मैं जैसे उस क्वेश्चन को देखूंगा, आपको तुरंत उसका रिप्लाई आपको मैं कर दूंगा। ठीक है ना? समझ में आई इतनी चीज गाइस? चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्या दिया हमें? ठीक है, क्या दिया हमें अगले क्वेश्चन में? यदि 3 घनों की भुजाओं का अनुपात दिया है 2:3:5। ठीक है, तीनों का जो है कुल आयतन दिया है 54,880 सेंटीमीटर। ठीक है, घन की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई पूछी कि क्या? ठीक है, समझ में आई? घन, यदि घन की 3 भुजाओं का अनुपात दिया है तो ठीक है, यानी ए बी और सी। ठीक है ना? 2, 3 और 5, ये घन की भुजा है ना? तो घन का आयतन क्या होगा गाइस? घन आयतन। अब आयतन क्या होता है गाइस? भुजा की घात 3 होता है, एक क्यूब होता है। इसका जब क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा गाइस? 8। इसका क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा गाइस? 27। इसका क्यूब करोगे तो 125। ठीक है ना? और बोला है उसने क्या कि तीनों का जो कुल आयतन है वो 54,880, जबकि मेरे पास कितना हो रहा है? जोड़ना है सबको। तो 5 और 7 12, 12 और 8 20 का जीरो हासिल लगा। कितना गाइस? 2। 12 और 2 14, 14 2 16। ठीक है, 160। ठीक है ना? इस समझ में आई? और वो बता रहा है कितना? 54,880। ठीक है, क्या देखो, जीरो से जीरो खत्म, 16 से काट लो, 16 तिया 48, बचा कितना गाइस? 6 68, 16 चौका 64, बचा कितना गाइस यहाँ से? 4, 16 तिया 48, यानी एक की वैल्यू कितनी निकल कर आई? 343। है ना? समझ में आई? और ये चूंकि क्यूब है इनके साथ, क्योंकि अनुपात में थे ना, तो ये क्यूब की वैल्यू है, यानी इसे यहां से बोल दो ए क्यूब, ये भी ए क्यूब और ये भी ए क्यूब। 160 ए क्यूब थी, यानी ए क्यूब की वैल्यू निकली। ए की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी इस? क्यूब रूट निकल जाएगा 343 का। 343 का क्यूब रूट कितना निकल जाएगा इस? 7, यानी ए की वैल्यू 7। उसने पूछा था घन की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई, तो घन की सबसे बड़ी भुजा तो 5 ए हो गई, 5 ए। ठीक है, 5 यानी ए की वैल्यू कितनी होगी? 7, तो कितना हो जाएगा इस? 5 सत्ते 35। है ना? कौन सा ऑप्शन बन जाएगा इस? ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई बात गाइस इतना चीज? चलिए, अगला देखते हैं हम। देखिए क्या दिया हमें अगले क्वेश्चन में गाइस? क्या दिया अगले क्वेश्चन? देखिए कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना है। ठीक है, मतलब 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाना। तो जरा देखिए गाइस, तो सबसे पहले जो 1200 दिया है हमें, उसका क्या करो गाइस? फैक्टर कर लो। है ना? करो जरा फैक्टर गाइस, कितने से करेंगे हम? 2 से करेंगे तो कितना बनेगा? 2 छक्का 12, 600। फिर 2 से करा गाइस कितना? 300। फिर 2 से करेंगे तो गाइस कितना बनेगा ये? 150।
फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा इस, ठीक है ना। फिर अब कितने से करेंगे इस, 3 से काटेंगे कितना होगा 25। फिर 5 से 5 बार और फिर 5 से 1 बार, ठीक है ना। अब चूंकि पूर्ण वर्ग बनाना है तो गाइस क्या करो, इनके जो है डबल वैल्यू मतलब दो दो वैल्यू के जोड़े बना दो, ठीक है ना। 2 स्क्वायर हो गया गाइस, इसका भी 2 का स्क्वायर हो गया, ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये पूरा हो गया। 3 अकेला है, ये 5। देखो गाइस, 5 का भी जोड़ा बन गया, 2 का भी जोड़ा बन गया, इस 2 का भी बन गया, बचा कौन, 3। तो ये 3 ही तो बच रहा है ना। हमें क्या करना होगा इस पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, देखो गाइस ये दोनों के जोड़े बन गए, फिर इन दोनों का जोड़ा बन गया, ठीक है, और फिर ये 5 का जोड़ा बन गया, ठीक है ना। और ये 3 तो बचा। अब इस 3 का जोड़ा बनाना है तो क्या करूंगा इसमें, इस 3 में एक 3 वन की गुणा करूं, तभी तो तभी तो मेरे पास क्या होगा, तभी तो मेरे पास क्या बनेगा गाइस इसका, एक 3 को जोड़ना पड़े मतलब एक 3 की गुणा करनी पड़ेगी, तो कितने से करनी पड़ेगा इस मुझे, एक 3 से, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। उसने हमसे ये नहीं पूछा कि संख्या कौन सी हो जाएगी, वो उसने तो पूछा था बस इसमें कितने से गुणा और की जाए, ठीक है। तो बस मैंने देख लिया यहाँ कि इसका जोड़ा तो बन गया, वर्ग बन गया, ये भी वर्ग बन गया, ये भी बन गया, बट ये 3 बच रहा है। अब वर्ग बनाने के लिए सेम संख्या होनी चाहिए, अगर 3 है तो 3 की ही गुणा करो गाइस अगली में, ठीक है ना। समझ में आई बात। अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया है गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में, कि स्क्वायर रूट दिया है 3 प्लस, ठीक है ना, अंडर रूट के अंदर फिर 27 प्लस अंडर रूट के अंदर 73 प्लस। अब देखो यहां से 64 दिया, तो 64 का स्क्वायर रूट क्या निकल करता गाइस बाहर, 8 प्लस ये 73 हो जाएगा। अब इसका मान निकालना है, ठीक है। तो 73 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा गाइस, 81। 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है गाइस, 9 प्लस ये 27 है गाइस, तो अब इसे जोड़ लो, 27 और 9 कितना होता है गाइस, 36। और 36 का स्क्वायर रूट क्या बाहर निकलता है गाइस, 6। फिर क्या है गाइस प्लस, ठीक है, और ये 3, ठीक है। तो 6 और 3 कितना होता है गाइस, 9। अब 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है गाइस, 3, ठीक है ना। तो क्या है आंसर गाइस इसका, ऑप्शन सी, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई गाइस इतनी चीज। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या दिया है गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में, कि दो संख्याओं का मैस है, ठीक है ना, और लेस है, क्रम से 2 और 60 है। यदि उन संख्याओं में से एक जो है वो दूसरे की तुलना में 14 अधिक है, तो छोटी संख्या पूछी कि छोटी संख्या क्या है, ठीक है ना गाइस। तो जो देखिए मतलब एक संख्या जो है वो दूसरी से जो है 14 अधिक है, यानी इन दोनों का अंतर कितना दिया है गाइस, 14। और हम एक चीज जानते हैं क्या, कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लैसे गुणा में से। लैसे कितना था 60, में से कितना था 2, है ना। यानी इन दोनों संख्याओं का अंतर तो है 14, और गुणा करेंगे तो गाइस कितना बनेगा, 60 गुणा 2 यानी 120, ठीक है। अब इन दो संख्याओं इनको ही जो है दो संख्याओं को ऐसा बनाओ जिनको अगर मैं घटाऊं तो वो 14 बन जाए। जरा देखो कैसे, इस 60 को तोड़ो जरा, अगर मैं इसको यहां लिखूं 12 गुणा 5, है ना, 12 × 5 = 60 हो जाएगा, ठीक है। कुछ बनेगी बात यहां से, 20 या 60 नहीं, 20 से बनाओ इसे, 20 और 3। अब देखो क्या करा, अब गुणा, अब अगर मैं इसकी ये करूंगा तो अब भी तो यही लिखा रहेगा, क्योंकि 2 या 6 और 6 12, 2 × 6 = 12 यानी 120 ही रहेगा। तो इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ गाइस, 20 × 2 = 6, अब भी तो मतलब वही रहेगा, ठीक है ना। इसका करके फायदा क्या मिला, तो इससे मुझे यहाँ पता चल गया गाइस क्या, कि जो पहली संख्या थी वो तो हो गई 20, और जो दूसरी संख्या थी वो हो गई 6। क्यों, क्योंकि अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूं तो 14 का है ना,
20 में से 6 जाएंगे तो तभी तो 14 बचेंगे, ठीक है। उसने मुझसे पूछा था छोटी संख्या, है ना। अब छोटी संख्या क्या है गाइस, बी। बी की वैल्यू कितनी निकल कर आई, है ना। यानी कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन सी, है ना। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है ना इतनी चीज। चल अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया है गाइस हमसे कि 10% और 30% की दो लगातार मूल्य निर्धारण के बाद 20% छूट पर एक वस्तु जो है वो 2288 रुपए में बेची गई, ठीक है। वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात करें कि कितनी थी, ठीक है। चलिए 20% और 30% की लगातार छूट के बाद निर्धारण के बाद वो 20% की छूट पर बेची गई, ठीक है। वो इतने रुपए में बेची गई है। चलो जी, समझ में आई ना बात गई। चलिए तो वस्तु की लागत मूल्य, ठीक है। तो जरा देखिए गाइस, तो क्या होगा गाइस वो हमारे पास, जो मूल्य हमने जो हमने मूल्य निर्धारित करा वो निकालेंगे। पहले तो देखो गाइस, तो पहले तो वही मूल्य देखो कि वो निर्धारण हुआ क्या था मूल्य। तो 20% की जब छूट पर बेची गई कोई वस्तु कितने की, 20% का मतलब कितना हो जाएगा इस छूट पर, 80% की बेची गई। अगर मैं ये कहूँ 100% की वस्तु थी, ठीक है ना। चलिए 20% उस पर छूट दिया तो कितने रुपए की दे दी गई, इसको फिर 80% पे बेची मैंने। ये 80% मेरे हिसाब से 80% है, और वो बता रहा है कितने की, 2288 रुपए, है ना। तो 1% की वैल्यू कितनी है, 2288 बटे में 80 मल्टीप्लाई 100। यहाँ से प्रिंट रेट निकल के आ जाएगा जो भी होगा, जीरो से जीरो खत्म, 8 से काटो, 8 दूनी 16 बचा 6, 68, 8 अट्ठे 64 बचा 4, 8 छंग 48, ठीक है ना। और जब इसकी मल्टीप्लाई 10 से करोगे तो कितना हो जाएगा इस, ये हो जाएगा 2860। ये 2860 रुपए क्या है गाइस, प्रिंट रेट है ना। और वो बता रहा था कि 10% और 30% के लगातार निर्धारण के बाद हुई थी ये। मैंने मान लिया कि वस्तु जो है वो ए रुपए में खरीदी गई, ठीक है। और वो 10% के मूल 10% के निर्धारण के बाद, ठीक है। 10% और 30% के दो लगातार मूल्य निर्धारण के बाद, ठीक है ना। चलिए तो मतलब प्रॉफिट पे तो लेगा वो, तो 110 बटे में 100 गुणा दूसरा हो जाएगा इस 130 बटे में 100, ठीक है। यानी ये फाइनल होगा। बस जरा यहाँ से सॉल्व करो, दो जीरो से दो जीरो खत्म हो गए, काटो जरा, तेरह एकम तेरह, तेरह दूनी 26 बचा दो, यानी 6, 26, तेरह दूनी 26, जीरो आ गया। काटो 11 से, फिर 11 एकम 11, 11 दूनी 22 यानी 20, ठीक है। तो ए की जो वैल्यू निकल कर आई वो 20 गुणा कैसे 100 इधर चला जाएगा, 20 की गुणा जब 100 से करोगे तो कितना हो जाएगा गाइस, ये 2000, है ना। यानी उस वस्तु को खरीदा कितने में गया था, 2000 रुपए में। यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। यानी वो वस्तु 2000 रुपए में खरीदी गई जिसका निर्धारण मूल्य कितना किया गया था, 2860 रुपए, और जिसको 20% की छूट के बाद कितने की बेचा था, 2288 रुपए की, ठीक है ना गाइस। इस समझ में आ गई इतनी चीज या नहीं। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि एक समुच्चय में 3 से शुरू होने वाले क्रमागत 5 पूर्णांक होते हैं, ठीक है। 3 से शुरू होने वाले तो क्रमागत जो है 5, 3 से शुरू होने वाले तो गाइस देखो कितना होगा, 3, 6, 9, 12, 3 से शुरू होने वाले हो गए, ठीक है। यदि समुच्चय में सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए, है ना, दो जी सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया, 15 को हटा दिया, तो उस समुच्चय के औसत में कितने प्रतिशत की कमी आएगी, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है ना गाइस। तो देखो गाइस, हम एक चीज जानते हैं कि लगातार संख्याओं का जो औसत होता है वो हमेशा बीच का नंबर होता है। अब बीच का नंबर कैसे निकालेंगे गाइस, पहले अगर मैं ये 5 संख्या थी तो औसत क्या होगा गाइस, ये दो संख्या इधर, ये दो, बीच का नंबर तो यही था ना, ये औसत होगा इसका। यानी इसका जो औसत था पहले वो कितना था गाइस, 9 था,
अब जब मैंने इसे बड़ी संख्या हटा दी तो संख्या कितनी रह गई मेरे पास, 3, 6, 9, संख्या 4 है। और चूंकि 3 का मल्टीपल है ये संख्या, ठीक है ना, तो औसत तो बीच का नंबर ही होगा यहाँ पर, ठीक है। तो 6 और 9 के बीच का नंबर क्या होगा गाइस, 7.5, है ना, यही तो है, क्योंकि 3 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है तो गाइस कितना होगा, 1.5 ही तो है, बस 6 में जब 1.5 जोड़ा 7.5, यानी अब औसत कितना हो जाएगा फिर इसका, अब इसका औसत हो जाएगा वो 7.5, ठीक है ना। जो पहले 9 था वो अब औसत घट के कितना रह गया, 7.5। तो यही तो पूछा है कि उस समुच्चय के औसत में कितने परसेंट की कमी आई, तो कितनी कमी आई यहाँ पर, 1.5 की, या इसको ऐसे ही लिख लो, 9 में से 7.5 गए, ठीक है, इससे गाइस 9 से मल्टीप्लाई 100 कर दो, कितना हो जाएगा मेरे पास गाइस, ये जरा ये देखो, ऊपर कितना बचेगा, 1.5 बटे में 9 गुणा, पॉइंट हटेगा तो जीरो बढ़ेगा गाइस, देखो 15 कम 15, 15 छक्का 90, ठीक है ना। बस अब जो है गाइस कितने से भाग करेंगे, है ना गाइस, तो जरा सॉल्व करो इसका। 100/6 है, अब इसे 100/6 को क्या लिख सकते हैं गाइस हम, देखो, ठीक है ना, तो 1.5 की कमी हुई, इससे हुई 9 से 90, 100, है ना। इसको गाइस जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो 6 कम 6 बचा कितना, 4, कितना बचेगा ये, इसको थोड़ा सा काट लो और लो, है ना, तो हम जब काटेंगे तो 2 3 6, 2 से काटेंगे 50, है ना, यानी इसको क्या करेंगे गाइस, 16 सही 2/3%, या इसको लिख देते हैं गाइस 16.66%, ठीक है ना, यानी इतने परसेंट की कमी हो जाएगी, ठीक है ना। यानी कौन सा ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन नहीं दिया, ई मान लो क्या, कि 16.66%, ठीक है ना, में हम अपना तरीका कोई बदल देंगे, ठीक है, इस समझ में आई, यानी कौन सा ऑप्शन बन गया गाइस, ऑप्शन ई, यानी 16.66, इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर, यानी इतने परसेंट की कमी हो जाएगी इसमें, ठीक है ना, समझ में आई गाइस, चलिए, चलिए अगला देखते हम, देखिए गाइस क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में, कि एक वस्तु है जो 2500 रुपए में खरीदी गई है, ठीक है, दुकानदार इसकी अंकित कीमत पर 12% की छूट अनुमति देता है, ठीक है, और फिर भी 10% का लाभ कमाता है, वस्तु की अंकित कीमत ज्ञात कीजिए कि अंकित कीमत कितनी है, तो देखिए गाइस 2500 रुपए में खरीदी गई थी, ठीक है, और जी 12% की छूट पे 10% लाभ, चल देखिए 10% लाभ कमाएगा तो 110 की बेचेगा गाइस, 110/100, तो जीरो से दो जीरो खत्म, चलो देखो जीरो, 25 ही कम 25 का 5 हासिल लगे कितने, दो, 25 ही कम 25 और दो 75, 27, यानी 2750 रुपए की बेची गई वो, और ये 2750 रुपए की कब बिकी, जब 12% की छूट दी थी, 12% की छूट का मतलब कितने की बिकेगी होगी भाई इसको फिर, 88% की, और वैसे कितने की बिकी, 2750 की, 1% की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 2750/88, मल्टीप्लाई 100 कर दो गाइस, यहाँ से क्या निकल के आएगा उसका प्रिंट रेट, जरा देखो गाइस, 11 × 8 = 88, 11 दूनी 22, बचा कितना 5, 11 पंजे 55, जीरो हो गया, ठीक है ना, जरा फिर देखो गाइस, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे तो 25 बार, 2 से काटेंगे तो गाइस हिस्सा कितना बनेगा, 125, अब इस 125 की गुणा 25 से कर लो गाइस, कितना बनेगा, 25 पंजे 125 का 5 हासिल 12, 25 दूनी 50 और 12 62 का 2 हासिल 6, 25 कम 25 और 6 31, यानी 3125 रुपए प्रिंट रेट था उसका, जो कि 2750 रुपए की बेची गई, ठीक है, खरीदी कितने की गई थी, 2500 रुपए की, ठीक है, यानी कौन सा ऑप्शन बना गाइस इसका, ऑप्शन ए, है ना, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर, क्लियर है।
समझ में आई ना बात। अगला देखते हैं हम, देखिए थैंक यू गाइस। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को गाइस शेयर करें ताकि उनका भी थोड़ा भला हो जाए। ठीक है ना गाइस। चलिए, और गाइस आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो या किसी क्वेश्चन की कैलकुलेशन की में कोई प्रॉब्लम लगी हो तो प्लीज आप गाइस एक बार क्वेश्चन को आप बैक करके जरूर देख ले। ठीक है ना। जब वीडियो खत्म हो जाए तब आप उसको जो है एक बार बैक करके जरूर देख ले। ठीक है ना। और फिर भी अगर आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम लगती है या क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आप जो है हमारे जो है यूट्यूब पे ही जो है हमारा कॉन्टेक्ट नंबर भी है। ठीक है। आप हमें वहां भी क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं, या आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन को लिख सकते हैं। ठीक है ना। आपके लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। ठीक है। ताकि बस आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना गाइस। ठीक है ना। चलिए, तो मिलते हैं फिर कल अब नए मॉक में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।